अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 12 में को मैंने आपको बताया था कि दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसके दो पार्ट्स हैं। आधा जो पार्ट है वो मिरर से मुतालिक है और आधा जो पार्ट है वो लेंस को डिटेल्ड डिस्कस करता है। तो हम लोगों ने मिरर के हवाले से काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। लेंस के हवाले से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ें बताता जाऊँ कि लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज या इसके यूजेस बताता जाऊँ, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज और टाइप्स में आएंगे, टर्मिनोलॉजीज पे आएंगे। सबसे पहले लेंस यूज का होता है। लेंस जो है, लेंस भी एक आप कह सकते हो ऑप्टिकल एक चीज़ों के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही कंसिडर होता है, ठीक है। और आप लोग जैसे देखते हो कि हमारे कैमराज होते हैं, जिस कैमरा के अंदर इवन मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इस कैमरा के अंदर ये आपका लेंस यूज होते हैं, ठीक है। हमारी आई जो होती है इसके अंदर लेंस यूज होता है। और हमारी आप कह सकते हो हमारे अक्सर शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि करीब की नज़र और दूर की नज़र का मसला हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं, वो उनमें भी लेंस होता है, इनलार्जर होता है, प्रोजेक्टर होता है, उन सब के अंदर लेंस यूज़ हो रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जितने भी मैंने चीज़ें बताई आपको, उसी तरीके से माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ग्लास, कैमरा, ग्लासेस, ह्यूमन आई, ये सारे हम इसी टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे और ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेंस क्या चीज़ होती है। लेंस और मिरर में भी साथ साथ बीच में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करता रहूंगा। लेंस जो होता है उसी तरीके से मिरर जैसा ही होता है, लेकिन लेंस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हम लोगों ने याद करो, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका मिरर होता है उस मिरर के अंदर एक सरफेस होता है। याद करो, वो मैंने आपको बताया था, मिरर के अंदर एक सरफेस होता है। लेंस के अंदर बेटा दो सरफेस होते हैं। लेंस के अंदर दो सरफेसेस होते हैं और उसकी कंडीशन होती है कि उन दोनों सरफेसेस के अंदर में उनमें से कोई एटलीस्ट एक जो हो कर्व हो, एक से ज्यादा यानी कि दो भी कर्व हो सकते हैं, दोनों भी कर्व हो सकते हैं, मैं आपको केसेस बताऊंगा अभी, दोनों भी कर्व बेटा हो सकते हैं। लेकिन लेंस की कंडीशन क्या होती है कि मैंडेटरी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन सरफेस तो हो ना कर्व, ठीक है। तो उसकी भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा कि वो कौन से केसेस होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन सरफेस क्या होता है, कन्वेक्स कर्व्ड होता है। अच्छा, ये बात तो पहले मैंने आप लोगों को बता दी कि दो सरफेसेस होते हैं, एटलीस्ट वन सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। और दूसरी बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अब डिफरेंशिएट आप लोग खुद करते जाओ, लिखते जाओ अपने पास कि मिरर और लेंस में मैं साथ हर पॉइंट से डिफरेंस बताता जा रहा हूं। मिरर में बेटा कितने सरफेस थे? एक सरफेस था। लेंस में कितने सरफेस हैं? दो। मिरर में क्या होती थी? रिफ्लेक्शन, लाइट टकराती थी, टकराकर वापस मीडियम में आ जाती थी। लेंस के अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट टकराती है, मीडियम क्रॉस करती है, लेकिन मीडियम क्रॉस करने के बाद बेंड हो जाती है। सारे केसेस में अभी आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, दो सरफेसेस, एक एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस इसके अंदर होता है। उसके बाद बात आती है इसकी टाइप्स के ऊपर। जो मेजर इसकी दो टाइप्स है बेटा, वो है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। आप लोगों को पता है जैसे कि हम लोगों ने मिरर के अंदर भी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर पढ़े थे, उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर भी, लेंस के अंदर भी दो मेजर लेंसेज को डिस्कस करेंगे, एंड दैट आर कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब बात आती है कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है। कन्वेक्स लेंस ये होता है, ये वाला, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, जो कि सेंटर से थिक होता है, सेंटर से थिक होता है, और जो इसके एजेस होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वहां से क्या होता है? थिन होता है। तो यही डेफिनेशन आप लोग बुक में देखोगे तो लिखी हुई है कि इट इज द लेंस व्हिच इज थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द एजेस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सारी चीज जब हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। एक और चीज कन्वेक्स लेंस के केस में, पहले ये चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी कि ये सेंटर से थिक होता है और एजेस से थिन होता है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि जो कन्वेक्स लेंस होता है इट इज कन्वर्जिंग लेंस। बेटा ये कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। मैंने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का डिफरेंस आप लोगों को बड़ा डिटेल में बताया था मिरर के केस में। कन्वर्जिंग क्या होता है? सारी लाइट की रेज को मिलाकर एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। डाइवर्जिंग उनको स्कैटर डाउन कर देता है, फैला देता है। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, इसको याद रखना आप लोगों ने। फिर बात आती है कनकेव लेंस की। ये मैंने कनकेव लेंस बताया। कनकेव लेंस का क्या डिफरेंस होता है? ये
सेंटर से थिन होता है, इसका ऑपोजिट, सेंटर से क्या होता है, थिन होता है, सेंटर से थिन होता है। और देखो आप एजिस से, कॉर्नर से ये क्या है, थिक है, तो कॉर्नर से या एजिस से थिक होता है। और जो लास्ट चीज इसके अंदर है, लास्ट पॉइंट जो है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग था तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा। ये क्या होगा बेटा, डाइवर्जिंग होगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को मेजर दो डिफरेंस बता दिया। अब इन दोनों में देखो, इनकी दोनों साइड्स कर्व्ड हैं, इनकी दोनों साइड्स क्या है बेटा, कर्व्ड हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे लेंस भी होते हैं जिनके अंदर एक साइड क्या होती है, कर्व्ड होती है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मिटा देता हूं, कि ये भी एक इस तरह का भी एक मिरर होता है, सॉरी लेंस होता है। अब आप ये इसमें नोट करो, एक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है, स्ट्रेट है, कर्व नहीं है, और एक साइड इसकी कन्वेक्स है। तो इस तरह का लेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, आप लोग बुक में देखोगे डायग्राम्स डिफरेंट और भी बनी हुई, इनके अलावा कनकेवो कन्वेक्स लेंस भी बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को जस्ट ये पॉइंट समझाने के लिए कि इस तरह के लेंस भी होते हैं जिनमें एक साइड प्लेन होती है और एक साइड कर्व्ड होती है। ये तो दोनों ही कर्व्ड है, लेकिन हम मेजर डिटेल इनको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग आने लगे हैं लेंस की टर्मिनोलॉजी के ऊपर। जैसा कि याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि मिरर की टर्मिनोलॉजीज थी जिनमें पोल, प्रिंसिपल फोकस वगैरह है और प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी चीजें बताई थी। अब मैं लेंस के केस में भी आप लोगों को वो सारी चीजें रिपीट करूंगा, लेकिन वो लेंस के लिहाज से होंगी। तो अब हम बात करते हैं लेंस की टर्मिनोलॉजी की। ये आपका एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपका एक कन्वेक्स लेंस है। अब ये जो लेंस होते हैं ना, ये दो स्फीयर से कटे होते हैं, इसी वजह से इनके दो सरफेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो ये वाला, ये स्फीयर से कटा हो, ये एक्चुअली ये दो स्फीयर से कटे होते हैं ऐसे, ठीक है। मैं एक साइड ड्रॉ कर रहा हूं, हमने याद करो, अब मिरर और बेटा आपने इसमें डिफरेंस करते जाना है। मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मिरर है, उस मिरर, ये जो मिरर होती है इसका जो कर्व्ड हिस्सा होता है, कर्व्ड पोर्शन होता है, उस कर्व्ड पोर्शन का जो सेंटर होता है उसे हम कहते थे पोल या वर्टेक्स। बट ये किस केस में था, मिरर के केस में। इस केस में पोल या वर्टेक्स नहीं होता बेटा, इस केस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, द मिड पॉइंट, जो लेंस है उसका बिल्कुल एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर। फिर वही जिस स्फीयर से कटा हुआ है उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट कहलाएगा बेटा, वो क्या कहलाएगा, मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया। फिर जो जिस स्फीयर से कटा हुआ है उसका जो रेडियस कहलाएगा बेटा, वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीन चीजें बताई, लेंस का सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस जिस स्फीयर से कटा हुआ है उस स्फीयर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर का जो रेडियस कहलाएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से ये लाइन पास कर रही होती है, ये लाइन पास कर रही होती है, इस लाइन को, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा, हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो मेजर चार मैंने आप लोगों को जिस तरीके से पहले बताई थी, चार टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बता दी। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब बात आती है फोकस लेंथ की और प्रिंसिपल फोकस की, जिसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं। वो मैं आप लोगों को दोनों की डायग्राम्स बनाकर बड़ा डिटेल डिस्कस करने लगा हूं, कन्वेक्स के अलग और कनकेव के अलग है। बेटा ये बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। सबसे पहले हम केस पढ़ते हैं कन्वेक्स लेंस का। ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपका बताया उसका ऑप्टिकल सेंटर है। जो ये बीच ऑप्टिकल सेंटर से लाइन गुजर रही होती है बेटा, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब यहां से फॉर एग्जांपल ये दो रेज आई हैं,
दो रेज ऊपर से और दो रेज नीचे से आई हैं और इसके ऊपर आकर इंसिडेंट हुई है बेटा, इसके ऊपर आकर क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। अब याद करो हम लोगों ने मिरर के अंदर पढ़ा था कि जब लाइट की रेज इंसिडेंट होती थी तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती थी, ठीक है ना, वो अलग केस है कि कन्वर्ज करती थी या डाइवर्ज करती थी। अब क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता था, ये है लेंस। मैंने अभी आप लोगों को बताया लेंस के केस में क्या होता है, लेंस के केस में रिफ्रैक्शन होती है, लेंस के केस में क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। तो लाइट जैसे ही मीडियम में घुसती है तो मीडियम में घुसने के बाद क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मीडियम चेंज होता है तो बेंड करती है, वो बेंड हो जाती है। अब यहां पर जाकर वो फिर क्या हो रही है, मीडियम फिर चेंज करिए, दोबारा से ग्लास से एयर में आ रही है, वो फिर अपना मीडियम क्या करेगी, चेंज कर देगी, थोड़ी सी बेंड होगी। इसी तरीके से सारी रेज क्या होती है, बेंड होती है। और ये सारी रेज बेंड होकर एक पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं, एक पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर, द पॉइंट वेयर द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस, वो पॉइंट जहां पर रेज रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज करती हैं, क्या करती हैं बेटा, कन्वर्ज करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। उस पॉइंट को हम लोग बेटा नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का, या फोकल पॉइंट का, या फोकस का। और इस प्रिंसिपल फोकस से लेकर बेटा, इस प्रिंसिपल फोकस से लेकर इस ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस जो कहलाता है, वो बेटा क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, सॉरी पोल कह रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर इज नॉन एज फोकल लेंथ। तो ये केस हो गया कन्वेक्स लेंस का, ये केस किसका हो गया, कन्वर्जिंग लेंस का। देखो सारी रेज एक पॉइंट के ऊपर आकर क्या हुई है, कन्वर्ज हुई है। इस वजह से ये रियल में सारी कन्वर्ज हो रही है, इस वजह से हम इस प्रिंसिपल फोकस को फर्दर अगर कैटेगराइज करें तो हम रियल फोकस भी कहते हैं। अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि कौन सा फोकस होता है कन्वेक्स लेंस के अंदर, वो रियल फोकस होता है। ये डायग्राम होप सो आपको बड़ी क्लियरली समझ आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कनकेव लेंस का की टर्मिनोलॉजी की डायग्राम, रे डायग्राम। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस मैंने अभी आप लोगों को बताया, ऐसा लेंस होता है जो कि सेंटर से थिन होता है, और जो कि सेंटर से थिन होता है और एजेस से थिक होता है, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ, ऑप्टिकल सेंटर, आप खुद सोचो इसका क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया ऑप्टिकल सेंटर बेटा क्या होता है, सेंटर पॉइंट जो लेंस का होता है, वो सेंटर पॉइंट ये है ना, ये सेंटर पॉइंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब इसमें से जो बेटा लाइन पास कर रही होगी वो क्या होगी, जो लाइन पास कर रही होती है वो क्या कहते हैं, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये डायग्राम्स याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, ये पेपर के अंदर जब ये डायग्राम्स बना रहे होते हो, अगर ये आप लोग नीट एंड क्लीन बनाते हो और बिल्कुल नीट और बड़ा क्लियर बनाते हो, तो एग्जामिनर को बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, आपकी डायग्राम ही आपकी थ्योरी बता रही होती है। तो डायग्राम बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब उसी तरीके से देखो, हम कहते हैं कि रेज, लाइट की रेज आ रही है और लाइट की रेज आकर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। जब लाइट की रेज इंसिडेंट होती है, लाजिम बात है लेंस है, लेंस ने क्या करना है, रिफ्रैक्शन करनी है। लेकिन मैंने आपको बताया था ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग। तो ये लेंस लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, बेंड होकर लाइट डाइवर्ज हो जाती है। ये इधर चली गई, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, और फॉर एग्जांपल ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब ये तो बेटा किसी पॉइंट पर मिली नहीं, तो क्या मतलब यहां पर फोकस नहीं होगा, यहां पर फोकल लेंथ नहीं होगी, होगी। जैसा कि हम लोगों ने मिरर के अंदर पढ़ा था कि जब डाइवर्ज हो रही होती है चीजें, एक पॉइंट के ऊपर नहीं बेटा मिल रही होती, तो हम उसको बैक साइड पर एक्सटेंड करते हैं, हम वो वर्चुअली एक लिहाज से हम उसको बनाते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये बैक साइड पर जा रही है। हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये बैक साइड पर आ रही है। जब हम ये इनको बैक साइड पर एक्सटेंड करते हैं तो ये सारी एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर बेटा वो आकर मिलती हैं, उस पॉइंट को फिर हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, या फोकल पॉइंट कहते हैं। अब आप लोगों को मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि इन दोनों के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही होगा। हमने उन्हें टर्मिनोलॉजीज को बड़ा डिटेल डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे मैं उसमें बताऊंगा कि इमेज कैसे बनती है लेंस में।
हम अपनी आंखों में लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो इमेज कैसे बनती है, वो किस किस टाइप की इमेज बन सकती है, वो 5 केसेस होंगे। और उससे पहले उन डायग्राम्स को बनाने का एक 3-वे रूल मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि इंटरेस्टिंग है और इंशाल्लाह आपको उनको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।